अगर आपकी उम्र 40 या 50 साल से ज्यादा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपको अपनी खुराक में ये 4 चीजें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये 4 चीजें क्या हैं? ये 4 चीजें हमें एज रिलेटेड बीमारियों से बचाती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर की बीमारी से होने वाले नुकसान, नजर का कमजोर होना या धुंधलापन, हड्डियों का कमजोर होना और हड्डियों का दुखना, जिस्म में दर्दें रहना, बालों का जल्दी सफेद हो जाना और बाल गिरना, ऐसे ही दांत कमजोर हो जाना। अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों का शिकार आप जल्दी ना हो, तो आपको चाहिए कि इन 4 चीजों को रोजाना लाजमी इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये 4 चीजें कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे कि 4 कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करें तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये 4 चीजें क्या हैं, इसका फूड सोर्स क्या है, यानी किन खाने की किन चीजों में ये पाई जाती हैं, और अगर इसको हम सप्लीमेंट के तौर पे लेंगे तो इसको कितनी मिकदार में लेना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आज डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। आगे चलने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है ये 4 चीजें। ये 4 चीजें, इसमें 2 विटामिन्स हैं और 2 मिनरल्स। ये 2 विटामिन्स क्या हैं? ये 2 विटामिन्स हैं विटामिन D3 और विटामिन K2। और मिनरल्स 2 कौन सी हैं? ये है मैग्नीशियम और दूसरी है जिंक। सबसे पहले आते हैं कि ये काम कैसे करती हैं चारों चीजें, कि चारों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। अगर किसी एक की मिकदार भी कम होगी तो आप इन चीजों से जो मुकम्मल फायदा हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D3। देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्किन की कैपेसिटी है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की सनलाइट से, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाती है और इसलिए ये इंतहाई लाजमी है कि हमारे अंदर एक खास मिकदार विटामिन D3 की रहनी चाहिए। विटामिन D3 हमारे गट के अंदर से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, हमारी हड्डियों को ताकत देती है और पट्ठों को, मसल्स को भी ताकत देती है। अब आते हैं कि विटामिन D3 किन चीजों में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सोर्स विटामिन D3 की है वो है सनलाइट, और सनलाइट के बाद जो फूड सोर्स है वो है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में जैसे दूध है, मक्खन है, दही है, इन चीजों में पाया जाता है। अंडे, अंडों की जर्दी, उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे मछली, इन चीजों में विटामिन D3 की मिकदार पाई जाती है। और अगर हम डेली डोज लेते हैं तो डेली डोज हमें मिनिमम 5000 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए। और जो देखते हैं कि उनके जिस्म में ये हड्डियों में दर्द है तो उन्हें इसकी मिकदार बढ़ा लेनी चाहिए। उन्हें 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लेने चाहिए एवरी डे। अब आते हैं विटामिन K2। अब विटामिन K2 क्यों लाजमी है? लेकिन विटामिन D3 क्या करता है, ये हमारी गट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो सारे का सारा कैल्शियम ब्लड के अंदर मौजूद है, और अब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी तो वो कैल्शियम हमारी खून की नसों में जम जाएगा। अब उसको पहुंचाना किधर है? उसको पहुंचाना है हड्डियों में, दांतों में, जहां पे कैल्शियम चाहिए। ये कैल्शियम हमारे पट्ठों में, हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, जहां पे इसकी जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचेगी जब तक विटामिन K2 नहीं होगा। यानी हमारी वेसल्स के अंदर भी अगर कैल्शियम जमा हुआ भी है तो उसको भी विटामिन K2 निकाल देगा वहां से और हमें पहुंचाएगा हड्डियों और दांतों में जहां पे हमें ये चाहिए। अब विटामिन K2 की फूड सोर्स क्या है? विटामिन K2 की जो मेन सोर्स है वो है फर्मेंटेड फूड और एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में क्या है? ये मक्खन के अंदर, देसी घी के अंदर, चीज के अंदर, हार्ड चीज है या सॉफ्ट चीज है उसके अंदर इसकी मिकदार पाई जाती है। इसकी मिकदार पाई जाती है एग योक के अंदर। ऐसी ऑर्गन मीट जैसे कलेजी, गुर्दे, इसके सप्लीमेंट के तौर पे इसकी 2 इसकी वैरायटी है, MK4 और MK7। सब रिकमेंड करते हैं कि MK7 होना चाहिए। मिनिमम जो इसकी डोज है वो है 100 माइक्रोग्राम डेली। आपने ये ध्यान में रखना है कि हर 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के साथ 100 माइक्रोग्राम ऑफ K2 आपने लेना है लाजमी। अगर नहीं लेना तो विटामिन D3 भी नहीं लेना। नंबर 3 पे है मैग्नीशियम। बहुत ज्यादा लोग जो 50 एंड अबव हैं उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। देखिए, मैग्नीशियम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिट्रेट है, कार्बोनेट है, ग्लाइसिनेट है, लेकिन जो बेस्ट इसकी चाहिए है हमें, वो चाहिए मैग्नीशियम ग्लिसिनेट। मैग्नीशियम ग्लिसिनेट
कैल्शियम को हड्डियों के अंदर प्रॉपर मिकदार में रखने के लिए मैग्नीशियम लाजमी है। अब किन चीजों में मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम ज्यादातर पाया जाता है प्लांट बेस्ड फूड में, जिसमें नट्स हैं, उनमें सीड्स हैं जैसे पंपकिन सीड्स, ऐसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम काफी मिकदार में पाया जाता है। मैग्नीशियम केले के अंदर भी होता है। मैग्नीशियम की मिनिमम डेली डोज 400 मिलीग्राम पर डे है। लेकिन ये ध्यान में रखें, जब भी आप विटामिन D3 की डोज बढ़ाएंगे आपको K2 बढ़ाना पड़ेगा और आपको मैग्नीशियम भी उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा। नंबर 4 पे है जिंक। आफ्टर द एज ऑफ 50 हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट देता है, क्योंकि ये हमारे व्हाइट सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर हम ये कहें कि जिंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे DNA को रिपेयर करता है। अगर हम इसकी फूड सोर्स लें तो जिंक जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अंदर ये पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट। इसमें सी फूड में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, इसके अलावा सब्जियों और दालों में भी मौजूद है। पंपकिन सीड के अंदर है। ये जो नट्स इस्तेमाल करती हैं जैसे कैशू नट वगैरह, उनमें भी जिंक की मिकदार अच्छी खासी मौजूद होती है। देखिए जिंक टेबलेट फॉर्म में आता है। इसकी बेस्ट फॉर्म होती है जिंक पिकोलिनेट। जिंक आमतौर पर 20-25 मिलीग्राम पर डे काफी है। अगर अब मैं वीडियो का खुलासा बयान करूं तो वो ये है कि विटामिन D3, मैग्नीशियम और K2। विटामिन D3 कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को एक्टिवेट फॉर्म में लेके आता है और विटामिन K2 उसको लेके जाता है, डायरेक्ट करता है हड्डियों में और हमारे पट्ठों के अंदर। ये सिंपल साइंस है, ये तीन मिलेंगे तो ये काम होगा। और जिंक क्या करता है? जिंक मैग्नीशियम के साथ जुड़ के हमारी इम्यूनिटी को जो इम्प्रूव करता है वो मैग्नीशियम के साथ मिलके करता है। और उसके बाद जो हम सारा दिन काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और हमें उसके बाद जो रिकवरी हमारे पट्टे उसके बाद चाहिए उसको रिकवर करें, तो उस रिकवरी में जो सबसे मेन काम है वो जिंक और मैग्नीशियम मिलके करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।